नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो कि 22 जून को हमें कौन कौन से कार्य करके अपने घर की शुरुआत करनी है। सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि सुबह उठकर अपना फेस वगैरह वॉश करके और हमें झाड़ू का नियम कर देनी है। आपके घर में मेड आती है तो भी, नहीं आती है तो भी आप जिस विधि से करना चाहें डीप क्लीन भी कर लीजिए या झाड़ू पूरे घर में लगा दीजिए। उसके बाद आप लोग डीप क्लीन करते रहिएगा जब समय मिलेगा। तो सुबह सवेरे हैं हमें सभी कार्य करने हैं। और उसके आगे आप लोग जो किसी पात्र में जल लेकर अपने मुख्य द्वार पर हमें जल की छिड़काव, ये तो कार्य हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। और ये सभी कार्य हमें कोशिश करनी है कि सूर्योदय से पूर्व हमें प्रतिदिन करनी चाहिए या किसी भी पूर्णिमा के दिन भी आप लोग कर सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो कि स्नान दान की पूर्णिमा 22 जून को है, सभी को मालूम है। तो 22 जून के ये सभी हमारे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें करने हैं। उसके आगे देख लीजिए, जो हम लोग रात में रसोई में, मैं आपको कहती हूँ ना कि अपने रसोई घर को आपको कभी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। तो जो जल ढक कर रखे हैं और जो भोजन हम ढक कर रखे हैं, सबसे पहले आप इसको गाय को दे दीजिए या पक्षियों को दे दीजिए। एक रोटी मैं हमेशा कहती हूँ वो ढक कर हमें अच्छे से आदर के साथ रखनी चाहिए। यह अन्नपूर्णा माता के लिए या घर के पूर्वजों के लिए मतलब ऐसे रखा जाता है। कभी भी किचन को खाली और उपवास हमें नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसको हम कहीं ना कहीं सही जगह पे दे देंगे खाने पीने के लिए। और जो बर्तन मान लीजिए कि हम नहीं धोए हैं रात में, जैसे तवा वगैरह मैं नहीं धोती हूँ तो सुबह उठकर पहले धो लेती हूँ स्नान ध्यान करने से पहले। तो देखिए, जो भी कढ़ाई है, तवा है, इसको हम धो लेंगे। और धोने के बाद जो है अपने सेल्फ को आप रात में कितना भी साफ़ करके सोए हैं, सुबह सवेरे हमें पूरे अच्छे से दोनों तरफ के सेल्फ हो या जो भी है आप पोंछ लीजिएगा। उसके बाद ही आपको भोजन वगैरह बनानी चाहिए। प्रतिदिन भी इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूर्णिमा तिथि 21 जून को प्रारंभ हो रही है सुबह 6:01 पर और समाप्त हो रही है 22 जून को सुबह 6:37 पर। ठीक है, तो इसी के अंदर हमें सभी कार्य करने। स्नान दान की पूर्णिमा 22 तारीख को, कथा भी हम 22 तारीख को ही करेंगे, 22 जून को। और स्नान करके हम तैयार हो जाएंगे। पीला वस्त्र धारण कर लीजिए जो कि विष्णु भगवान का बहुत अधिक प्रिय है। पूर्णिमा है, आप लोग को मालूम ही है। और उसके बाद से सिंदूर आप लोग, अगर ज़रूरत है, आप व्रत रखी हैं, व्रत तो एक दिन पहले है, 21 जून को व्रत है आज के दिन। और कभी भी आप सिंदूर अगर ज़रूरत पड़ता है तो लगाएं। बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं, या लाल सिंदूर आप लोग लगा सकती हैं स्नान ध्यान करके। पीला नहीं लगाया जाता, लेकिन शनिवार का दिन है तो बहुत सारी बहनें पूछी कि दीदी लगा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग तो पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्रत पड़ जाता है तब करते हैं, या श्री सत्यनारायण भगवान की हमारे घर में कथा हो रही है तब हम लोग पीला सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं। भगवान को भी लगाते हैं, खुद को भी लगाते हैं, और जो हमारे घर में कथा सुनने आते हैं उनको भी लगाते हैं। ऐसे पीला नहीं लगाते हैं। बहुत ज़रूरत पड़ जाए तब लाल हमें लगा लेनी चाहिए। अब चलिए पूजा मंदिर में हम चलते हैं स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले गंगा जल ले लीजिए, या आप साधारण जल में भी हल्दी मिला लीजिएगा। और गंगा जल हो तो अति उत्तम है। तो पूर्णिमा के दिन कम से कम और अमावस्या के दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करनी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा जल आपको मिलाकर और पूरे घर में छिड़काव करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और वातावरण भी घर का बहुत अधिक पॉजिटिव रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। तो आप किसी पात्र से भी छिड़काव कर सकते हैं या फूलों की सहायता से भी पूरे घर में। ये इन 2 तिथियों पर आपको जरूर करनी चाहिए। और कोई शुभ और भी तिथि हो, पूजा पाठ का दिन हो, तो उस दिन जरूर अपने घर में जब पूजा करने जाती हैं तो गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर भी शुद्ध हो जाता है, सही हो जाता है, और माहौल भी अच्छा घर का रहता है। तो इसलिए हर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें। केवल टॉयलेट में, बाथरूम वगैरह में हमें छिड़काव नहीं करनी चाहिए। और आप, ऐसा माना जाता है घर की महिलाएं ये सभी कार्य करती हैं तो घर में भगवान की दया से हमेशा मतलब सुख समृद्धि बनी रहती है। तो हम लोग अपने बड़ों को जो देखते आए हैं वही करते हैं, और बाहर तक हमें जाकर इस कार्य को कर देनी चाहिए। तो सुबह अगर आप उठ जाइएगा तो सभी कार्य आपके हो जाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें स्नान
मतलब करनी है, और दान वगैरह भी सुबह सुबह ही कर लीजिए। और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कुछ लोग आज भी मतलब कहलवाएंगे और कल के दिन कहलवाएं उदया तिथि में, तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। और अपने मुख्य द्वार पर या पूजा रूम के दरवाजे पर आप लोग स्वास्तिक वगैरह जरूर बना लीजिएगा। रोली से, सिंदूर से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। स्वास्तिक को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, सुख समृद्धि वैभव के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप माता लक्ष्मी के स्वागत में ज़रूर अपने घर में आप लोग स्वास्तिक बना लीजिए, ठीक है। और इसके आगे हम जो है पूजा अपना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, आप शाम को ये भी कार्य कर सकते हैं या सुबह भी कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है, लेकिन शाम को करें तो और भी अच्छा है। फूलों का आसन देकर अपने मुख्य द्वार पर या पूजा रूम के दरवाजे पर 2 दिया भी आप लोग जला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, बहुत अधिक मतलब उत्तम पूर्णिमा है। और कुछ लोग तो वट सावित्री का व्रत भी करते हैं, पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इस विधि से हम पूर्णिमा के किसी भी पूर्णिमा में आप ये लोग श्रद्धापूर्वक ये कार्य सभी कर सकते। उसके बाद से इधर हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, साथ में माता लक्ष्मी की। और शनिवार का दिन है 22 जून को, तो साथ में आप बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हैं। चंदन और रोली सिंदूर लगाकर हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और आप लोग सांकेतिक स्नान करवा लीजिएगा भगवान को, जैसे कपड़े से पोंछ दीजिएगा फोटो प्रतिमा को, या जल का छिड़काव करके भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद से हम भगवान को चंदन तिलक सिंदूर लगाएंगे। और आप लोग चाहें तो विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी हम 22 जून को ही उदया तिथि में करेंगे। और यहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे, तिल के तेल का या घी का आप लोग दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और इस विधि से, साधारण विधि से भी पूर्णिमा के दिन हम लोग पूजा करेंगे। या आप लोग चौकी लगाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा विष्णु भगवान की करें। और यहाँ फूलों का हार हम चढ़ाएंगे। और फूलों का हार चढ़ाने के बाद आप लोग वस्त्र स्वरूप यहाँ पर एक कलावा भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और विष्णु भगवान की पूजा की संपूर्ण श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा विधि का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। केले के पत्ते का मंडप बनाकर मैं पूजा करके दिखाई हूँ, आप लोग उस विधि से भी पूजा कर सकते हैं, या अपने मंदिर में इस प्रकार से साधारण विधि से पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप लोग इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। और साथ में आप लोग लड्डू वगैरह का भोग लगा सकते हैं, या खीर का, तो खीर का आप लोग शाम में भी लगा सकते हैं या सुबह में भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा देख लीजिएगा। भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। और पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र आप लोग मत तोड़िएगा। तुलसी जी की पूजा उस दिन करनी चाहिए। आप लोग पूछे भी हैं कि दीदी तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, तो जी कर सकते हैं। तो देखिए, इधर मैं हनुमान जी के भोग में और विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र डाल दिया, आचमन हमें कर देनी है। और बाकी देवी देवताओं के नाम से इधर भी प्रसाद चढ़ा दी हूँ। घंटी हमें बजा देनी है, जब भी भोग लगानी है, आचमन कर देनी है। और उसके आगे जो है आप कोई भी पाठ कर सकते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या ब्राह्मण बुला के उनसे कहलवा सकते हैं। और यहाँ शंख की भी हम पूजा कर लेंगे, फूल वगैरह चढ़ा देंगे। और उसके बाद से आपके घर में कोई भी हो पुरुष, तो उनसे शंख पूर्णिमा के दिन आप लोग ज़रूर बजवा दीजिएगा। महिलाएं भी बजाती हैं, बहुत लोग हैं महिलाएं भी बजाती हैं, लेकिन कुछ घरों में महिलाएं नहीं बजाती हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। और फल फ्रूट चढ़ाकर हम विष्णु भगवान की नॉर्मल विधि से, साधारण विधि से पूजा कर लेंगे। और आरती आप लोग विष्णु भगवान की कर लीजिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भयदारुणम। उसके बाद से सिर पटक के हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे, प्रणाम करेंगे, माफ़ी मांगेंगे पूजा में जो भी कमी बेसी रह गई है उसके लिए। और पूरे घर में हमें आरती दिखा देनी है पूजा पाठ होने के बाद। शाम को भी आप लोग इस प्रकार से, इस विधि से प्रतिदिन भी आरती कर सकती हैं। घर की महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। और अपने घर में दिया बाती ज़रूर कीजिए। और घंटी की ध्वनि आप लोग पूछते हैं करें या ना करें दीदी, तो प्रत्येक दिन आप लोग कर सकते हैं। घंटी बिना बजाए हम माता लक्ष्मी का स्वागत कैसे करेंगे? जो लोग नहीं करते हैं, जिनके यहाँ जो नियम है देख लीजिएगा, लेकिन शाम को घंटी और घड़ियाल हमें ज़रूर बजानी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बजाइएगा, ठीक है। उसके आगे पूर्णिमा के दिन सुबह में ही आप लोग पूछें कि हम जो है
आप लोग घर की पूजा आकर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे सूर्योदय के बाद भी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन या पूर्णिमा के दिन, मान लीजिए इस बार तो सोना में सुहागा हो गया, शनिवार की पूर्णिमा शनिवार ही, तो आप लोग जल में क्या कीजिएगा कि गुड़ डालकर शरबत बना लीजिएगा। वासुदेव जी को यही चढ़ाया जाता है। और पीपल वृक्ष जो है सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसलिए जिनके पति के ऊपर या बेटे के ऊपर सड़साती है, तो प्रत्येक शनिवार के दिन आप लोग गुड़ को लोटे में डालकर रस बना के शरबत और उसमें काला तिल डालकर हम शनिवार के दिन पूजा करते हैं। कुछ लोग दूध से भी पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो आप देख लीजिएगा, कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। और खड़े होकर आप लोग जल सींचिएगा, क्योंकि मैं इधर माइक लगाई थी तो नहीं उठी, फिर गड़बड़ हो जाता, कैमरा रखी थी। तो इस प्रकार से इस विधि से हम जल विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे, पीपल वृक्ष को। और ओम शनि शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र हमें बोलनी है। और बोलने के बाद अपना विधि विधान से हम पूजा कर लेंगे। तो आप लोग सुबह में कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब जिनके यहाँ सूर्योदय के बाद किया जाता है वो अपना देख लेंगे, लेकिन हमारे घर कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय से पहले ही हम लोग करते हैं। घर की पूजा भले ही आकर करते हैं, जल्दी से चले जाते हैं कि सूर्योदय हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग जो है सुबह में ही करते हैं। घर में मंदिर की सफाई करके जाते हैं, आने के बाद करते हैं। उसके बाद से हम भगवान को तिलक लगाएंगे पीपल वृक्ष के जड़ पे। और यहाँ पर जो है आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, उसमें भी तेल डाल दीजिएगा। तो आप चाहे तो सरसों तेल का भी दीपक शनिवार के दिन प्रज्वलित किया जाता है, मतलब डालकर जलाया जाता है, या आप लोग तिल का तेल का भी ले सकते हैं पूर्णिमा के दिन। बाकी दिन पीपल वृक्ष के पूजा के लिए सरसों तेल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। शनिदेव को सरसों तेल चढ़ता है, आप लोग को मालूम ही है। और उसमें काला तिल डालकर आप लोग शाम को भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या सुबह जब पूजा करने जाती हैं उस समय भी एक दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। तो इस विधि से हम जो है 22 तारीख को दिन है शनिवार, उस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा करेंगे पूर्णिमा के दिन। ये सभी कार्य करने हैं, एक एक स्टेप आप लोग देखते चलिएगा क्या क्या हमें करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं। बाल मत धोइएगा, बार बार समझा चुकी हूँ। अपने ऊपर गंगा जल आप लोग छिड़काव कर लीजिएगा अगर शुद्ध होना है तो, क्योंकि बाल नहीं धोया जाता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। और विधि विधान से पूजा करके हम जो है प्रणाम कर लेंगे। नेल वगैरह मत काटिएगा, बाल वगैरह मत कटवाइएगा, सब पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी इसमें याद दिला दे रही हूँ। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, घर में आएंगे और जो भी मान लीजिए आपको भोजन वगैरह बनानी है, स्नान ध्यान करके ही हम बनाएंगे। आटा वगैरह गूँथ के आप पूड़ी खीर भी बना सकते हैं, या नॉर्मल भोजन भी बना सकते हैं। रेडीमेड अगर मिठाई का मान लीजिए आपने भोग लगा दिया है तो आप नॉर्मल भोजन भी बना सकते हैं, और शाम को खीर बनाकर विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिएगा। तो इस विधि से हम पूर्णिमा के दिन के सभी कार्य कर देंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए, रोटी बनाने से पहले तवा पर 2 छोटे टुकड़े हमें ज़रूर रख देनी चाहिए, तब उसके बाद से रोटी बनाना हमें शुरू करनी चाहिए। या पहली रोटी भी आप लोग बनाकर निकाल सकते हैं गाय के लिए, पक्षियों के लिए, तभी घर के लोगों को हमें दूसरी रोटी देनी शुरू करनी चाहिए। तो इस विधि से हम सारे कार्य पूर्णिमा के करेंगे। और मेरी बहनों को कहती हैं कि दीदी आप दिखाकर वीडियो बनाती हैं तो अच्छे से समझ में आता है, तो सोची कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और देखिए, हम इसको फिर उतार लेंगे, और उतारने के बाद से हम रोटी इस पे डाल के सेकेंगे। और ये देखिए, आप लोग बोलेंगे कि मतलब चूल्हे के ऊपर रोटी क्यों फुला रही है, तो ये पहले का है, अब मैं भी नहीं फुलाती हूँ। ये पहले का वीडियो था, इसमें क्लिप जोड़ दी थी, अब मैं नहीं फुलाती हूँ। मैं भी तवे के ऊपर ही अब डायरेक्ट बनाती हूँ, क्योंकि सुनी हूँ कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लोग भी मत कीजिएगा अगर ये गलती करते हैं तो। और हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई। तो यही पूर्णिमा का हमारा संपूर्ण नियम विधि था। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगा, और पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।